ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने बुधवार को चेतावनी दी कि यदि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया गया तो देश उसके जवाब में दुश्मनों पर पहले से भी और बड़ा घातक हमला करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी ताकत इस काबिल है कि हम अमेरिका और उसके पालतू जो भी हैं ज़ायोनी शासन यानी इजराइल को पहले से बड़ा झटका दे सकते हैं। ये बयान राज्य टीवी माध्यम से प्रसारित किया गया है, यानी जो ईरान का जो सरकारी न्यूज़ टीवी चैनल है उसके ज़रिए से प्रकाशित किया गया है। पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले तेज़ कर दिए थे, जिन पर आरोप है कि वह परमाणु हथियार निर्माण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। हालांकि ईरान लगातार इन दावों को पूरी तरीके से मना करता हुआ आया है कि उसमें कोई भी उसका हथियार बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। उसका जो परमाणु कार्यक्रम है पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है, यानी जो ईरानी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए है। खामेनेई ने इन हमलों के जवाब में बताया कि ईरान ने कतर स्थित अल उबैदा अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जो अमेरिका का एक मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील हवाई अड्डा माना जाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भी बड़ा हमला अमेरिका और उसके सहयोगी पर किया जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका और 3 यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए अगस्त के अंत तक की सीमा तय कर दी है। यदि इस डेडलाइन तक कोई सकारात्मक समझौता नहीं हुआ तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र के स्नैप बैंक तंत्र के तहत ईरान पर फिर से कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू कर देंगे। ईरानी संसद ने भी बुधवार को एक आधिकारिक बयान में दोहराया कि जब तक ईरान की पूर्व शर्तें पूरी नहीं होती तब तक अमेरिका से किसी भी तरह की परमाणु वार्ता शुरू नहीं की जाएगी। संसद के अनुसार अमेरिका परमाणु वार्ताओं का इस्तेमाल धोखा देने और अचानक से सैन्य हमलों के छुपाने के लिए कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी दोहराया है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा और मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह की चर्चा से इनकार किया जाता है। इस बीच मंगलवार को इजराइल ने लेबनान के बैका घाटी में भारी बमबारी की, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 हिजबुल्लाह लड़ाके और 7 सीरियाई नागरिक बताए जा रहे हैं, जो वहां खेतीबाड़ी का काम पर लगे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान से वार्ता को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार ईरान के कई परमाणु ठिकाने पहले ही तबाह कर दिए गए हैं। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने चेतावनी दे दी है कि यदि वार्ता में प्रगति नहीं हुई तो अगस्त के अंत तक प्रतिबंध दोबारा से लागू किए जाएंगे। मिडल ईस्ट में स्थिति और अधिक विस्फोटक हो गई है, क्योंकि ईरान सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सख्ती से डटा हुआ है। आने वाले हफ्ते वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली खबर के साथ में, एक नई रिपोर्ट के साथ में जो दिलचस्प होगी। जय हिंद।